हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो आज के वीडियो में हम जेपीएससी मेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो ज्योग्राफी में जो हमारा सेक्शन सी था, इसमें देखिए जल विद्युत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो आज हम जल विद्युत को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। देखते हैं जल विद्युत ऊर्जा से हमारा क्वेश्चन क्या है। तो भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास की संभावनाओं का उल्लेख कीजिए और इसके विकास के महत्व पर प्रकाश डालिए। या फिर ऊर्जा प्राप्ति के संसाधनों में जल शक्ति श्रेष्ठतम साधन है, भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए हमारा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम एक क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि बहुत सारे टॉपिक को कवर कर ले, या एक टॉपिक पूरा कवर हो जाए जिससे आप जितने भी तरह का क्वेश्चन है आप उसमें सॉल्व कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। जल विद्युत शक्ति जल की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा से प्राप्त होने वाली एक स्वच्छ, नवीकरणीय, प्रदूषण रहित तथा पर्यावरण मित्र ऊर्जा का स्रोत है। जल संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में यह ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सस्ता एवं प्रभावी साधन माना जाता है। आगे देखिए, जल विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए बांधों का निर्माण कर उनके पीछे जलाशय बनाए जाते हैं। इसके बाद जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन एवं विद्युत जनरेटर चलाए जाते हैं। इस प्रकार जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में तथा अंततः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विशाल जल संसाधन उपलब्ध हैं जो जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता रखते हैं, किंतु इनका अभी तक अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। यही कारण है कि भारत आज भी ताप विद्युत पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर है। तो चलिए भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास देखते हैं। ये हमारा जो भूमिका था, भूमिका में थोड़ा सा हम बता भी दिए कि किस तरह से जल विद्युत को बनाया जाता है, और फिर भारत में जो इनके संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन उसका अभी तक अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाया है। तो चलिए आगे देखते हैं जल विद्युत शक्ति का विकास। भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास धीरे धीरे विभिन्न चरणों में हुआ है। इसके लिए समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे देश में जल विद्युत उत्पादन को नई गति मिली। तो देखिए कैसे इनका स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, देखिए ये कर्नाटक में हमारा स्टार्ट हुआ था, कर्नाटक के शिव समुद्रम में। तो इस तरह से हम कर्नाटक का छोटा सा मैप भी बना दिए हैं। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। इस परियोजना के माध्यम से देश में जल विद्युत उत्पादन की शुरुआत हुई तथा आगे चलकर कई अन्य परियोजनाएं भी स्थापित हुआ। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कर्नाटक के शिव समुद्रम से। चलिए अब आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रमुख परियोजनाएं। तो स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी परियोजनाएं बनाए गए थे, इसको भी हम इस तरह से मेंशन कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आप मैप में दिखाएंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। भाखड़ा नांगल, टेहरी बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड, तुंगभद्रा, और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख थे उनको हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। चलिए इसमें देखते हैं आगे। स्वतंत्रता के बाद देश में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं से जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। तो अगला हो गया हमारा सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। ये जो अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है ना, वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश में देश की सबसे बड़ी सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का विकास किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने पर लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित होगी। तो ये भी हो गया हमारा। अब देखिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की भूमिका। भारत में 1975 ईस्वी में जब राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी, उसके बाद से जल विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ। इस तरह से एनएचपीसी की स्थापना के बाद भी जल विद्युत की जो उत्पादन था उसमें सुधार हुआ है। आगे देखते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान समय में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत में 60% लोड फैक्टर पर जल विद्युत की अनुमानित क्षमता लगभग 84,000 मेगावाट है। इस प्रकार भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास समय के साथ निरंतर होता रहा है या होता गया है ना। तो ये हमारा जो विकास था वो हम देख लिए किस तरह से विकास हुआ है। चलिए देखते हैं जल विद्युत की संभावनाएं। तो भारत में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होने के कारण जल विद्युत शक्ति के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में
जल विद्युत उत्पादन की प्रमुख संभावनाएं निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे जल विद्युत की संभावनाएं हैं। तो देखिए, हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक संभावना है, उत्तर पूर्व भारत में व्यापक संभावना, पश्चिमी एवं दक्षिण भारत में, मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र में और प्रमुख नदी बेसिन में। तो इस तरह से हम डायग्राम बना के मेंशन किया है। देखिए, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक संभावना, तो भारत के हिमालयी क्षेत्र की सदानीरा नदियां जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता रखती है, इसीलिए इस क्षेत्र में जल विद्युत विकास की अपार संभावनाएं हैं। उत्तर पूर्व भारत में व्यापक संभावना, इसको भी देख लेते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जल विद्युत शक्ति उत्पादन की अत्यधिक संभावनाएं विद्यमान है। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल प्रवाह एवं तीव्र ढाल होने के कारण यह क्षेत्र जल विद्युत विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। तो इस तरह से उत्तर पूर्वी भारत भी हम देख लिए। अब देखते हैं पश्चिम एवं दक्षिणी भारत। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भी जल विद्युत उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं पाई जाती हैं। मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र भी देख लीजिए इसी तरह से। सतपुड़ा, विंध्य, महादेव तथा मैकाल पर्वतमालाओं से निकलने वाली नदियों के कारण मध्य भारत में भी जल विद्युत उत्पादन की अच्छी संभावनाएं उपलब्ध है। इस तरह से ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स को बस डिफाइन कर लेना है। प्रमुख नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, गंगा बेसिन तथा पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में जल विद्युत शक्ति के विकास की व्यापक संभावनाएं देखी जाती है। तो इस प्रकार भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन का जो डिमांड था, जल विद्युत शक्ति के विकास के महत्व। तो चलिए इसको भी देखते हैं। प्रारंभिक समय में अधिक लागत के कारण जल विद्युत परियोजनाओं का विकास अपेक्षित गति से नहीं हो सका। बाद में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला। अतः जल विद्युत शक्ति के विकास के महत्व निम्नलिखित है। तो इसके कौन कौन से महत्व है वो देख लेते हैं और क्यों महत्व है। तो स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ये ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देती है। बहुउद्देशीय उपयोगिता, क्षेत्रीय एवं आर्थिक विकास, तो ये सारे जल विद्युत शक्ति के विकास के महत्व हैं। तो चलिए अब इसको भी थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है। इसके उत्पादन में किसी प्रकार की जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं होता तथा वायु प्रदूषण एवं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नगण्य है। तो इसलिए ये जल विद्युत शक्ति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका महत्व देख लीजिए किस तरह से, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण में सहायक भी है। ये जल विद्युत उत्पादन के दौरान धुआं, राख अथवा अन्य हानिकारक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होते, इसलिए यह पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में सहायक होती है। तो ये भी एक इनका महत्व ही है। अगला देखिए, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा। भारत में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने तथा ताप विद्युत पर निर्भरता कम करने में जल विद्युत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है हमारा बहुउद्देशीय उपयोगिता। तो जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक कार्यों, मत्स्य पालन तथा बाढ़ नियंत्रण जैसे अनेक कार्यों में भी किया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्षेत्रीय एवं आर्थिक विकास। तो जल विद्युत परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, आधारभूत संरचना का विकास होता है तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति मिलती है। तो इस तरह से जल विद्युत शक्ति के विकास का जो महत्व था वो हम लोग देखे हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया है। लास्ट जब हम निष्कर्ष देखेंगे, देखिए इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों को कौन से पेपर की आंसर राइटिंग चाहिए वो भी जरूर बताइए, कौन से टॉपिक की चाहिए वो भी जरूर बताइए। चलिए हम निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसका संतुलित एवं सतत विकास ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।